अरे मनीषा, कितनी अच्छी चाय बनाती है तू। तेरी चाय पिए बिना मेरे तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आप भी ना माँ, आप तो हर सुबह चाय पीकर मेरी तारीफ करने लग जाते हो। मेरी बिटिया कितनी अच्छी चाय बनाती है, तारीफ तो करूँगी ही ना। सच बता रही हूँ मनीषा, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तेरी सास तो तेरी वाह वाह करते नहीं थकेगी। माँ, आप मेरी शादी की बात साइड में रखो और चाय पी लो। ये है मनीषा, जिसके हाथों से बहुत ही अच्छी चाय बनाने की कला थी। उसकी माता पिता को महसूस हुआ कि मनीषा अब सब कुछ सीख गई है, इसलिए वो उसकी शादी के बारे में सोचती है। 2 हफ्ते बाद मनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और मनीषा सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे वाह बेटा, तुमने ये चाय बनाई है। ये चाय पीकर तो पूरे शरीर में जैसे थकान ही उड़ गई हो। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। मीरा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? चाय तो सही बनाई है। इससे पता चलता है कि मनीषा को घर के सारे काम आते ही होंगे। मुझे भी मनीषा हमारी घर की बहू के लिए बिल्कुल सही लगती है। ऐसे ही मनीषा का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी अंशुमन नाम के लड़के से हो गई। अंशुमन मनीषा की छोटी से छोटी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, जिससे मनीषा खुश हो जाती थी। उसको अपना नया घर भी बहुत पसंद आया था। अब मनीषा बस अपनी सास और ससुर को खुश करना चाहती थी। मनीषा, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, इनके लिए टिफ़िन तैयार करना है ना ऑफिस के लिए, बस वही तैयार करने जा रही थी। अच्छा सुनो, टिफ़िन तैयार करने से पहले मुझे 1 कप चाय दे दो। पर मम्मी जी, इनका टिफ़िन, ये लेट हो जाएंगे। बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। अब तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। अभी तुम इस घर में नई हो, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मनीषा चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है और अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है। चाय पीकर मीरा को अच्छा तो लगता है, लेकिन उसका मन ही नहीं भरता, इसलिए 20 मिनट बाद वो फिर से चाय मांग लेती है। वैसे भी नाश्ते का समय हो रहा था, इसलिए मनीषा नाश्ते के साथ चाय दे देती है। मम्मी जी, मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना था, तो क्या मैं चली जाऊं? हाँ बहू, चली जाओ, लेकिन हाँ, टाइम से आ जाना। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। मीरा को मनीषा की चाय बहुत पसंद आती थी, लेकिन वो कभी उसको उसके मुंह पे नहीं जताती थी। उसके चाय के ग्लास कब 3 से 5 और 5 से 7 हो गए, पता ही नहीं चला। थोड़े थोड़े समय में मनीषा की सास उससे चाय मांगती रहती। वहीं दूसरी ओर मनीषा अपनी सास के बार बार चाय मांगने से तंग हो जाती है, क्योंकि वो घर के काम पूरे कर ही नहीं पाती। अरे बहू, क्या हो गया? अब तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? हे भगवान, फिर से चाय! मैं तो इस चाय नाम से ही तंग आ गई हूँ। लाती हूँ मम्मी जी। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चाय पी रही हो? नहीं तो, मैं कहाँ ज़्यादा चाय पीती हूँ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जब से मनीषा तुम्हें चाय देती है, तुम्हारे तो ग्लास की कोई गिनती ही नहीं रही है। माना तुम्हें उसकी चाय पसंद है, पर इतनी भी तो मत पियो कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। मैं भला कहाँ ज़्यादा चाय पीती हूँ? 2 घूंट ही तो पीती हूँ हर बार। आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है जो अब आप मेरी चाय पर नज़र मार रहे हो? और हाँ, बहू की इतनी भी तारीफ मत करो कि आगे जाकर वो सिर पर चढ़ जाए। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत गया। अगले दिन मनीषा अपनी माँ के घर चली गई। अरे मनीषा, ये तूने अपना इतना मुंह क्यों फुला रखा है? बात तो बता, हुआ क्या है? मम्मी, ऐसे भी कोई किसी को तंग करता है? बार बार चाय ही मांगता रहता है। मेरी प्यारी सासू माँ दिन में 10 कप चाय पी जाती हैं और मुझसे बनवा बनवा के मेरी पूरी बॉडी ही तोड़ देती हैं। पर बेटा, सास की बात तो माननी ही होती है। मम्मी, आपको कुछ भी नहीं पता। अब इतनी चाय पियेंगी तो गले में तो एसिडिटी हो ही जाएगी ना, वो ही पकड़ कर बैठी रहती हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बन गई मैं सीधी बहू। अब मेरे को टेढ़ा काम ही करना पड़ेगा और अपनी सास की चाय कम करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद मनीषा अपने ससुराल वापस चली गई और अपनी सास के लिए वापस चाय बनाने लग गई।
पर ये चाय कोई आम चाय नहीं थी, इसमें मनीषा ने जमाल घोटा मिला दिया था। सॉरी मम्मी जी, ये सब मैं आपके और मेरे दोनों के भलाई के लिए ही कर रही हूँ। चाय पीकर थोड़ी ही देर में मीरा के पेट में गड़बड़ होनी चालू हो गई। मीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम ढीली हो गई हो। हाँ, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ सी महसूस हो रही है। लगता है बाथरूम ही जाना पड़ेगा। मीरा बाथरूम के चक्कर काटती रही, जिससे कि उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अरे भला तुमने ऐसा क्या खा पी लिया जो तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ गई है? पर पापा जी, मम्मी ने तो कुछ ऐसा लिया ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बस चाय ही पी थी, और उससे भी पहले चाय ही पी थी। अच्छा, अब समझ में आया। ये तुम्हारी ज़्यादा चाय पीने की वजह से हुआ है। ज़रूर तुम्हारे पेट में एसिड बढ़ गया होगा। बहू, जब से तुम इसको चाय देती हो ना, ये तो तुम्हारी चाय के बिना रह ही नहीं पाती। बस अब से तुम और चाय नहीं पियोगी। दिन में सिर्फ 2 कप ही पीने दूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, नहीं पीऊंगी चाय, कम कर दूंगी अपनी चाय। अब तो मुझे आराम करने दो। धीरे धीरे मीरा ने अपनी चाय पीने की आदत को कम करा। अब वो दिन में सिर्फ 2 कप चाय ही पीती थी। आखिरकार मनीषा ने साबित करके ही दिखाया कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है।